नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी काव्य के भेदों के बारे में और ये अपन जो बात करेंगे अब बात करेंगे काव्य के गुणों के बारे में। ये थोड़ी सी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो अपन उसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और ये एग्ज़ाम में भी आती ही रहती हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके ये मान के चल देना यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने इसके पहले अगर काव्य के भेद वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर से ज़रूर जाके देख लें। उसके बारे में मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे। काव्य भेद के अंतर्गत खंड काव्य हुआ, महाकाव्य हुआ, नाटक हुआ, एकांकी और दृश्य काव्य हुआ, श्रव्य काव्य हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके अंतर्गत बता दी थी, जैसे कि शैली की दृष्टि से गद्य क्या होते हैं, पद्य क्या होते हैं और जो है आपकी चंपू काव्य क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे काव्य के गुण के बारे में। अब काव्य के गुण के बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कई विद्वान और कई शास्त्रियों ने काव्य के गुणों को अलग अलग तरीके से बताया, कई सारी चीज़ें, लेकिन अपन को जो एग्जाम में आते हैं वो सिर्फ 3 गुण आते हैं जो आप लोगों को पता होगा। एक होता है आपका ओज गुण, एक होता है माधुर्य गुण और एक होता है प्रसाद गुण। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप बस वीडियो को देखते चलो और सारी चीज़ें पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो। देखो क्या होता है कि जिस प्रकार देखो काव्य के गुण के अंतर्गत देखो काव्य के गुण किस तरीकों से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार की मनुष्य के व्यवहार का पता, उसके मनुष्य के बाह्य व्यवहार का पता उसकी जो है चाल से, ढाल से, बोलने से, उसके व्यवहार से, उसके बाह्य गुणों का पता चलता है, वैसे ही अगर अपन बात करें तो कविता के बाह्य स्वरूप का पता, कविता के बाह्य स्वरूप का पता उसके बाह्य गुणों से लगाया जा सकता है। जैसे मनुष्य में दया होती है, उदारता होती है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, उसी प्रकार कविता के अंतर्गत ओज गुण पाया जाता है, माधुर्य गुण पाया जाता है और जो है प्रसाद गुण पाया जाता है। तो देखो कनेक्ट करने की कोशिश करना बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है। जैसे मनुष्य के बाह्य रूप का पता कैसे चलता है, उसके व्यवहार से चलेगा, उसकी वाणी से चलेगा, उसके बोलने से चलेगा, उसकी चाल ढाल से पड़ेगा, वैसे ही कविता के बाह्य गुणों का पता उससे चलता है। किससे चलता है? कविता काव्य के गुणों से चलता है, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य में क्या होता है कि भाई एक उदारता होती है, एक दया होती है, एक प्रेम होता है, क्रोध होता है, ये मनुष्य का बाह्य रूप है। उसी प्रकार काव्य के अंतर्गत जो है एक ओज गुण हो सकता है, एक वीर जो है प्रसाद गुण हो सकता है, एक माधुर्य गुण हो सकता है। तो अपन को ये 3 तरीके के जो है अपन को गुण पढ़ना है। इसके अंतर्गत अपन एक एक करके डिस्क्राइब देखना अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माधुर्य गुण, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो है आपका ओज गुण और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन प्रसाद गुण। क्या पढ़ेंगे? प्रसाद गुण। तो ये तीन जो गुण हैं अपन को देखना है और यही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। अब देखो माधुर्य गुण के अंतर्गत मैं बात करूँ तो जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में जो आपका संचार, माधुर्य का जो संचार होता है उसमें क्या होता है? आपका माधुर्य गुण होता है। मैंने क्या कहा? जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर आपके मन में जो माधुर्य का संचार होगा वह आपका क्या कहलाता है? माधुर्य गुण कहलाता है। माधुर्य गुण के अंतर्गत जो है आपका श्रृंगार की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, करुण रस की प्रधानता होती है और यह शांत रस की प्रधानता होती है ना। ये 3 रसों की प्रधानता किसके अंतर्गत देखी गई है? ये माधुर्य गुण के अंतर्गत देखी गई है। और इसके अंतर्गत देखना आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंतर्गत मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि इसकी प्रधानता होती है। किन किन रसों की प्रधानता होती है? कि भाई एक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, करुण रस की प्रधानता होती है, एक शांत रस की प्रधानता होती है। और माधुर्य गुण के अंतर्गत जो है आपको कर्णों को प्रिय लगने वाले, क्या कर्णों, कानों को प्रिय लगने वाले वर्णों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब वर्णों को, कानों को प्रिय करने वाले कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? देखो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने मेरा इसके पहले वर्णमाला वाला वीडियो देखा है तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखो अब क्या है कि मैंने आपसे कहा क्या कि कर्णों को प्रिय लगने वाले वर्णों का इसमें उच्चारण होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें क वर्ग, तो क वर्ग के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे का, खा, गा, घा, है ना। तो का वर्ग के अंतर्गत मैंने आप लोग बताया था, देखो का, खा, गा, घा, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, का, खा, गा, घा, डा, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो चा, छा, जा, झा, या, ता, था, दा, धा और ना। तो मतलब कि टा वर्ग को छोड़कर, इसके अंतर्गत टा वर्ग को छोड़कर, मतलब टा, ठा, डा, ढा और णा, मतलब इन वर्गों का प्रयोग, इन वर्णों का प्रयोग वर्जित होता है। आई बात समझ में?
माधुर्य गुण के अंतर्गत इन वर्णों का प्रयोग वर्जित होता है और कर्णों को प्रिय लगने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मतलब माधुर्य गुण का अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको आता है और उसके अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया 2 लाइन वो आपको लिख के दे देगा, उस पर पूछेगा कौन सा गुण है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आप कैसे पहचानोगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो उस वाली लाइनों में उन वाले जो आपके एग्जाम्पल आएंगे उसमें क्या होगा कि या तो श्रृंगार रस होगा उसके अंतर्गत, या करुण रस देखने को मिलेगा, या शांत रस देखने को मिलेगा। और उन लाइनों में भी आपको इनमें से किसी वर्णों की मुख्यतः प्रधानता देखने को मिलेगी। मतलब कि ये जो वर्ण हैं बार बार आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे, क्या हो जाएंगे, बार बार रिपीट होंगे। लेकिन आपके टा वर्ग का उपयोग होना एकदम वर्जित है। मतलब टा वर्ग उसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा, ठा वर्ग देखने को नहीं मिलेगा, ना देखने को नहीं, ढा वर्णा, मतलब कि इन वर्णों की आपकी क्या हो जाएगी, वर्जित हो जाएंगे ये, और इनकी हो जाएगी प्रधानता, है ना, क्या हो जाएगी, प्रधानता, है ना। तो ये माधुर्य गुण का चमत्कार है। अब देखो, और इसके अंतर्गत एक तो अनुनासिक, मतलब कि जो आपके अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, जो नाक की सहायता, नासिका है, जो नाक की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उन वर्णों को भी आपको देखने को इसके अंतर्गत मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं अपन, है ना। ये आप सब चीज़ें नोट कर लेना जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। जैसे ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखोगे ना तो आपको बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। देखो अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब जो चीज़ें मैंने बताई है ना वही चीज़ें रिलेट करना आप। देखो जैसे कि इसके एग्जाम्पल आते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, नैन बने विशाल, है ना। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई एक तो श्रृंगार देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो श्रृंगार देखने को मिल रहा है भाई ये श्रृंगार रस का उदाहरण है कि भाई बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, नैन बने विशाल। तो यहाँ पर जो है आपके भगवान श्री कृष्ण से जो रिलेटेड पंक्तियां हैं, और इसके अंतर्गत मैंने बताया था एक तो ना वर्ग होगा, का वर्ग होगा। तो इसमें अगर अपन देखें टा ठा डा वाले वर्णों का उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अंतर्गत कौन से वर्णों का उपयोग हो रहा है, जो ता वर्ग से संबंधित है, ता था दा था ना, या का खा गा खा ना। तो ये जो वर्ण है उनकी अगर आपको प्रधानता इसमें देखने को मिलेगी तो हमेशा कौन से इसके अंतर्गत जाएगा, माधुर्य गुण के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कौन से वर्ण की इसमें आवृत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। देखो ना वर्ण की, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ना मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, ना ना ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई जैसे का वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा, ता चा वर्ग हो जाएगा, इनके वर्णों की प्रधानता आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। लेकिन जो टा वर्ग है वो नहीं आएगा, टा वर्ग इसमें हमेशा वर्जित रहेगा। एक तो ये पहचान है आपकी, कौन सी पहचान है, एक तो आपकी जो है कानों को प्रिय लगने वाले जो का वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग नहीं आएगा, आई बस समझो, टा बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। और कौन से, अगर आपको श्रृंगार रस से कोई उदाहरण देखने को मिलता है तो भी वह माधुर्य गुण में जाएगा, या करुण रस से कोई उदाहरण आपको देखने को मिलता है वो भी माधुर्य में जाएगा। और शांत रस से अगर आपको कोई उदाहरण आता है, ऐसी पंक्तियां आता है जिसमें आपको लगता है कि शांत रस हो, तो वो भी आपके किसके अंतर्गत जाएंगे, माधुर्य गुण के अंतर्गत जाएंगे। तो आई बात समझ में दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। और बहुत अच्छी तरीके से, बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम में आएगा तो आपकी नैया पार कैसे होगी। आई बात समझ। अब मैं सीधा सीधा बता देता कि भाई अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताता, करने की ट्रिक नहीं बताता, तो आप शायद 2 लाइनों में उलझ जाते। अगर वहाँ पर आपको आती तो आप 2 लाइनों में उलझ जाते। लेकिन मैंने आपको बहुत सटीक बता दिया कि देखो एक तो का वर्ग की इसमें प्रधानता होगी, श्रृंगार रस होगा या शांत रस होगा, करुण रस होगा, ये सब की प्रधानता होगी तो हमेशा माधुर्य गुण के अंतर जाएगा। टा वर्ग नहीं आएगा इसके अंतर्गत, है ना। जो करुणों को प्रिय लगेंगे वर्ण वही आएंगे इसके अंतर्गत। आई बात समझ में। तो ये था आपका माधुर्य गुण। अब अपन देखते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं अपन ओज गुण की, है ना। ओज गुण, देखो ओज गुण का शाब्दिक अर्थ होता है आपका उत्साह, दीप्त, तेज, प्रताप, है ना।
ओज का गुण होता है भाई दीप्त, है ना, तेज, प्रताप, है ना, वीर। तो ओज गुण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है कि भाई एक तो तेज, प्रताप, दीप्त, ये सारे ओज गुण के शाब्दिक अर्थ हैं। अब इस काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर अगर आपके मन में भाई एक उत्साह, एक तेज, एक उमंग का अगर संचार होता है, वहां पर क्या होता है, आपका जो है ओज गुण होता है। अब ओज गुण के अंतर्गत देखो किन किन रसों की प्रधानता होती है। ओज गुण के अंतर्गत वीर रस, है ना, रौद्र रस, है ना, उसके बाद विभत्स, है ना, विभत्स रस। आपका वीर रस आ जाए, रौद्र रस हो जाए, विभत्स आ जाए या भयानक रस आ जाए, है ना, तो वो आपके ओज गुण के अंतर्गत आते हैं। ये सारे रस आपके ओज गुण के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत आपके ट वर्ग की प्रधानता रहेगी। तो टा के अंतर्गत आता है कि भाई टा, ठा, ढा, ढा और ना। तो ये जो वर्ण आपको देखने को मिलेंगे ये ओज गुण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने आपको क्या बता दिया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि दीप्त, तेज, प्रताप। और अगर ऐसी पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपके मन में एक उमंग का संचार हो रहा है, तेज, एक वीर, एक उत्साह का अगर जो है आपके मन में अगर जो है संचार हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, आपका ओज गुण आ जाएगा। और ओज गुण के अंतर्गत देखो एक तो वीर रस की प्रधानता होगी, है ना, ये टा वर्ग जरूर से जरूर आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, टा वर्ग। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें टा वर्ग मिलेगा और माध्यम गुण में टा वर्ग की हमेशा प्रधानता नहीं रहती है, वर्जित रहता है। यहाँ पर टा वर्ग की प्रधानता रहती है। आई बात समझ में, यहाँ पर क्या रहती है, आपकी टा वर्ग की प्रधानता रहती है। वीर और रौद्र और विभत्स और भयानक रस आदि आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखो आपके इसके एग्जाम्पल किस किस तरीके से आते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर दिया करो क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को देखकर सुनकर भाई आप क्या करोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। देखो किस तरीके से आएंगे इसके, देखो हाय रुंड गिरे, है ना, रुंड गिरे, गज झुंड गिरे। कि भाई हाय रुंड गिरे, गज झुंड गिरे और फटफट अवनी पर, फटफट अवनी पर, फटफट अवनी पर सुंड गिरे। क्या गिरे भाई, हाय रुंड गिरे, गज झुंड गिरे और फटफट अवनी पर सुंड गिरे। अब यहां पर मैंने आपको क्या कहता था, ट, ठ, डा वाले जो वर्ण हैं आपके उनकी प्रधानता रहेगी। देखो किस तरीके से डा देखने को मिल रहा है, डा देखने को मिल रहा है, डा देखने को मिल रहा है, टा देखने को मिल रहा है, टा देखने को, तो ऐसे वर्णों की प्रधानता इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो तीन चीजें मैंने आप लोगों को कौन कौन सी बताई, एक तो भाई इसमें आपको तेज, उमंग और वीरता का संचार होगा। दूसरी मैंने टा वर्ग की प्रधानता बताई है और तीसरी मैंने बताई है कौन कौन से रस आ सकते हैं, विभत्स आ सकता है, रौद्र आ सकता है आपका, है ना, और उसके बाद आपका जो है आपका विभत्स आ सकता है, रौद्र आ सकता है, वीर आ सकता है। ये सारे रसों की प्रधानता ओज गुण के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और कोई रौद्र रस से संबंधित आपका उदाहरण आ जाए या टा वर्ग की प्रधानता वाले अगर कोई भी आपको वर्ण इनमें देखने को मिलेंगे वे आपके ओज गुण ही होगा। क्या होगा, आपका ओज गुण ही होगा। तो अपन ने कौन कौन से देख लिया, एक माधुर्य भी देख लिया, आपका ओज गुण भी देख लिया। अब अपन बढ़ते हैं भाई किसकी तरफ, प्रसाद गुण की तरफ। प्रसाद गुण क्या होता है वो भी आप लोगों को सिखा देते हैं। भाई प्रसाद के अंतर्गत क्या होता है कि प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है आपका निर्मलता और प्रसन्नता। क्या होता है, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता और प्रसन्नता। क्या होता है, निर्मलता और प्रसन्नता। अब यहाँ पर सीधी सीधी भाषा में आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत आपके भक्ति रस की प्रधानता होगी। क्या होगी, भक्ति रस की प्रधानता, है ना। और मैंने आपको इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया कि निर्मलता एक प्रसन्नता होती है और जिस काव्य को पढ़कर मन में आपके जो है थोड़ा सा शांति का बोध होता है, प्रसन्नता का बोध होता है, वहाँ पर हमेशा कौन सा गुण कहलाएगा, आपका प्रसाद गुण कहलाएगा। आई बात समझो। और इसमें भक्ति रस की प्रशंसा प्रधानता होगी। और इसके अंतर्गत आपको देखो किस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे, भक्ति रस से संबंधित एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे राम जपूं बाबरे, तो प्रसाद गुण के अंतर्गत मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर भक्ति रस की प्रधानता होगी और भक्ति रस से संबंधित जो भी आपके
एग्जाम्पल हो गए वो भी प्रसाद गुण के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। और इसके अंतर्गत आपसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया भक्ति रस की प्रधानता होगी, और जिसका मतलब होता है आपका निर्मलता प्रसन्नता। और जहाँ पर भी आपके पंक्तियों को पढ़कर मन में एक प्रसन्नता का बोध होगा, शांत रस का बोध होगा, वहाँ पर क्या शांति का बोध होगा, प्रसन्नता का बोध होगा और भक्ति रस की प्रधानता होगी। वहाँ पर कौन सा रस होगा, कौन सा गुण होगा, आपका प्रसाद गुण होगा। तो देखो आज अपन ने क्या देखा है कि भाई एक प्रसाद गुण जो मतलब काव्य का जो गुण है वो एक चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया। एक छोटा सा ही चैप्टर था जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने की वजह से पढ़ा दिया। ये आपका काव्य का जो भेद इसके पहले मैंने पढ़ाया था उससे ही जो है आपका कनेक्ट है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या पर, आपकी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। हमको इस चैप्टर में है ना डाउट है, प्रॉब्लम है, तो उस पर वीडियो पहले बना दिया जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।